छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 2023 का चुनाव जीत लिया है। मोदी की गारंटी को मतदाताओं ने स्वीकार किया है। आज मेरे साथ है दुर्ग सांसद विजय बघेल, जो भारतीय जनता पार्टी पाटन से प्रत्याशी रहे और पराजित हुए, और पार्टी के लिए इन्होंने घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया था। इन्हीं के द्वारा घोषणा पत्र बनाया गया था, जो एक सार्थक साबित हुई। और कहने का मतलब यह है कि किसानों का हो चाहे आम नागरिक का हो, ये पार्टी ने जो मतदाताओं के बीच में रखा, मतदाताओं ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा कांग्रेस से हराकर विजय हासिल की। हम बात करते हैं विजय बघेल जी से। विजय बघेल जी, जी कैसी हार हुई? हार कहाँ हुई, जीत हुई है। सरकार हमारी बनी है। भ्रष्टाचार और शराबखोरी में लिप्त और झूठ और फरेब की राजनीति करने वाली कांग्रेस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ फेंका और आज एक विश्वास भरी मोदी जी का गारंटी के रूप में हमारी सरकार बनी है। यह हमारे लिए खुशी की बात है। ठीक है, पाटन में थोड़ी चूक हो गई, हार गए, लेकिन मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं ने भरपूर की। जनता का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। 75,000 से ऊपर वोट पाना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मगर अंतर तो अंतर है, हार जीत तो हार जीत है, उसका दुख भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ का मलाल हमेशा मन में रहेगा कि जो अगुवा थे इस सरकार की, कांग्रेस सरकार की, जिसके कारण पूरा छत्तीसगढ़ कर्ज में डूब गया, भ्रष्टाचार का आलम है, शराबखोरी का एक चरम सीमा भी पार कर गए थे लोग, और कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। ये जो मुख्यमंत्री है, इसका जीतना और इसका लोक विधानसभा में फिर जाना एक दुर्भाग्यजनक घटना है। वो मलाल हमेशा रहेगा कि इस जैसे लोग भी हैं जिनको विधानसभा में भेजने के लिए कुछ लोग सहयोग भी करते हैं, ये मलाल रहेगा। मगर हमारी जीत हार से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता जनार्दन का आदेश है, सिरोधार करना है। आज जीत हारे हैं, कल जीतेंगे। सतत ये चलने वाली प्रक्रिया है। सीएम पद की रेस में क्या आप विजय बघेल हैं या नहीं? नहीं, हम कहाँ सीएम के पेज में हैं। हमें हम कभी थे, न हैं और रहेंगे। जो पार्टी का आदेश है उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं कभी भी अपने मन में कोई महत्वाकांक्षा पाल के नहीं रखता। सतत पार्टी की सेवा और देश की सेवा और अपने मातृभूमि और अपने छत्तीसगढ़ की सेवा करना, यही मेरा ध्येय है और इसी में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। भूपेश सरकार के अधिकतर मंत्री हार गए, क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में आप? अब ठीक है, मुखिया को भी हारना था, जिसके कारण पूरी गंदगी फैली थी, और जिसके मन में ही गंदगी है, उसके रोम रोम में डीएनए में गंदगी भरी है, ऐसे लोग का भी हारना जरूरी था। मगर ठीक है तो है। युवा मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि युवा मतदाता खासकर छत्तीसगढ़ का सोच समझ के कांग्रेस का साथ ना दे के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया? युवा मतदाता हमारी माताएं बहनें और किसान भाई भी हमारे घोषणा पत्र में विश्वास किए और झूठ और फरेब की राजनीति को ख़त्म किए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिर से एक बार विश्वास जताए, और मोदी जी की गारंटी है, उस विश्वास पे हम लोग खरे उतरेंगे।